नमस्ते बच्चों। इससे पहले हमने भूमिति के अपने दूसरे पाठ को देखा था, पाइथागोरस के प्रमेय का। पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में पूरा पाठ हमने जो उस पर आधारित प्रश्न थे वो देखे। अब हम तीसरा पाठ देखेंगे जो वृत्त है। वृत्त क्या होता है? जैसे वृत्त को हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी प्रतल में एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। किसी प्रतल में एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त करते हैं। अब जैसे ये प्रतल है, यहाँ पर बिंदु है और इससे समभुज इस तरीके से ये बिंदु सभी समदूरस्थ हैं। अगर ये सभी बिंदु एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, सभी बिंदु एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो ये सारे बिंदु एक दूसरे के पास आने के बाद एक तरह से दिखेंगे और बाद में वो वृत्ताकार मतलब एक वृत्त के जैसा नजर आएंगे। यहाँ पर जैसे एक निश्चित बिंदु, ये बिंदु O है और इससे समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को ही वृत्त कहते हैं। यहाँ पर ये वृत्त है, बिंदु O यह वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त की परिभाषा आपको समझी कि किसी एक बिंदु से या किसी एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त करते हैं। इस तरीके से हम वृत्त देखें। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या होती है। ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर OA जो है, ये रेख OA त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? रेख OA। त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं। यहाँ पे त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए त्रिज्या। और एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, फिर उसके बाद आता है व्यास। व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। ये वृत्त का केंद्र O हो गया, वृत्त पर स्थित बिंदु C है और D, C और D को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए CD व्यास हो गया। वैसे ही वृत्त पर स्थित बिंदु A है, वृत्त पर स्थित बिंदु B है, केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए रेख AB यह वृत्त का व्यास है। यहाँ पर व्यास जो होगा, व्यास यहाँ पर क्या है? CD है और AB है। व्यास जो होता है, व्यास को हम D से दर्शाते हैं, यह त्रिज्या का दुगुना होता है। इतना हमें मालूम होना चाहिए, यह त्रिज्या का दुगुना होता है। उसके बाद आता है जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है। यहाँ पर ये बिंदु A B है, ये दोनों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए AB जीवा है। वैसे CD वृत्त पर स्थित है, इसलिए CD जीवा है। वैसे P और Q वृत्त पर स्थित है, तो PQ भी जीवा है। याद रहे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। उसके बाद आता है स्पर्श बिंदु। अगर वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कोई रेखा या कोई वृत्त जाता है तो उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से यदि रेखा या वृत्त होकर जाता है तो उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पर स्पर्श बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु क्या है? P एक स्पर्श बिंदु है, ये हम देख सकते हैं। इसमें बिंदु P स्पर्श बिंदु है। फिर उसके बाद आता है स्पर्श रेखा। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाने वाला जो रेखा होता है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ पर O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त पर स्थित बिंदु M है, M से होकर जाने वाला रेखा L या रेखा AB कर सकते हैं, यह होकर जा रहा है। तो यह स्पर्श बिंदु से जो होकर जाएगा वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है।
वृत्त पर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। रेखा L या रेखा AB यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर उसके बाद आता है छेदन रेखा। छेदन रेखा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, शब्द है होकर जाने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। यहाँ पर छेदन रेखा परिभाषा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। जैसे वृत्त पर स्थित बिंदु O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त पर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं? P और Q। तो PQ से होकर जाने वाली ये जो रेखा है उसे छेदन रेखा कहेंगे। वैसे ही वृत्त पर स्थित बिंदु R और S है, R और S से होकर जाने वाली रेखा को छेदन रेखा कहेंगे। यहाँ पर छेदन रेखा कौन कौन सी है? रेखा PQ तथा रेखा RS यह छेदन रेखा है। उसके बाद आता है वृत्त के अंतःभाग में स्थित बिंदु, वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु और वृत्त पर स्थित बिंदु। वृत्त के अंतःभाग में स्थित बिंदु, वृत्त का केंद्र ये है O। अंतःभाग में कौन कौन से बिंदु हैं? X और Y। यहाँ पर X बिंदु X है और बिंदु Y। वृत्त पर स्थित बिंदु मतलब ये जो वृत्त की परिधि है या वृत्त पर इसकी परिधि के ऊपर जो बिंदु हैं कौन कौन से हैं वो देखना है। यहाँ पर बिंदु M और बिंदु T, बिंदु M बिंदु T। फिर उसके बाद वृत्त के बाएं भाग में वृत्त के बाहर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं? S, R और P। यहाँ पर S, R और P। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्पर्शी वृत्त, एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करने वाले वृत्त। यदि दो वृत्त एक दूसरे को इस तरीके से बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं, जैसे ये O केंद्र वाला वृत्त है और ये Q केंद्र वाला वृत्त है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्शित करते हैं, एक ही बिंदु P है, तो ऐसे वृत्तों को बाह्यस्पर्शी वृत्त कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर जैसे ये O केंद्र वाला वृत्त है, ये Q केंद्र वाला वृत्त है, ये दोनों वृत्त परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रच्छेदित कर रहे हैं, सॉरी स्पर्श कर रहे हैं, तो इन दोनों वृत्तों को अंतःस्पर्शी, क्योंकि ये आंतरिक भाग में स्पर्श कर रहे हैं इसलिए अंतःस्पर्शी वृत्त कहते हैं। फिर आता है दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाले वृत्त, जैसे O केंद्र वाला और P केंद्र वाले दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु A और B पर प्रच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाले वृत्त इस तरह होते हैं। यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं। फिर आता है एक केंद्रीय वृत्त, यदि दो या दो से अधिक वृत्तों के त्रिज्याएं भिन्न हो परंतु उनका केंद्र एक हो, ऐसे वृत्तों को एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। जिन दो या दो से अधिक वृत्तों की त्रिज्याएं भिन्न हो तथा उनके केंद्र एक ही बिंदु हो तो वे वृत्त एक केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यहाँ पर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या OA और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या OB दोनों अलग अलग माप की होंगी, लेकिन ये दोनों वृत्त एक केंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। फिर आता है सर्वांशम वृत्त। सर्वांशम वृत्त क्या होता है? जिन दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो ऐसे वृत्तों को सर्वांशम वृत्त कहते हैं। जिन दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो ऐसे वृत्तों को सर्वांशम वृत्त कहते हैं। जैसे O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो सर्वांशम वृत्त क्या हो गया? यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त एक दूसरे के सर्वांशम होते हैं। ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांशम होते हैं। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने वृत्त पर आधारित दो प्रमेय देखा था जो हमें इसमें कहीं न कहीं उपयोग में आएगा। वृत्त की जीवा लंबता का प्रमेय। प्रमेय क्या था? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त का केंद्र यह है, जीवा AB है, वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर लंब डाला गया तो हमें क्या मिलना चाहिए? AP बराबर EB। तो दत्त में देखें, O केंद्र वाले वृत्त में इस वृत्त का केंद्र O है, O केंद्र वाले वृत्त में रेख AB जीवा है और OP लंब है AB पर, इसलिए हमें क्या मिलेगा? सिद्ध करना रहेगा रेख AP सर्वांशम है रेख BP की।
मतलब ये हो गया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये लंब AP बराबर PB को दो समान भागों में विभाजित कर देगा। अब इस प्रमेय का विलोम जो है, इस प्रमेय का विलोम वृत्त की जीवा लंबता प्रमेय का विलोम, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ये वृत्त का केंद्र है, ये जीवा AB और इसका मध्य बिंदु P है। जीवा AB का मध्य बिंदु P है, मतलब AP बराबर PB है। इस मध्य बिंदु को ये रेखाखंड अगर जोड़ रहा है तो वह उस पर 90 अंश का कोण बनाता है, अर्थात वह लंब होता है। तो तत्व में हमने क्या लिखा, O केंद्र वाले वृत्त में रेख AB जीवा है, जीवा AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए AP सर्वांशम है PB के, और हमें सिद्ध क्या करना है, रेख OP लंब है जीवा AB पर, रेख OP लंब है जीवा AB पर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पूरा भाग जो होता है उसका क्षेत्रफल हम दर्शाते हैं जैसे A बराबर पाई R स्क्वायर, A बराबर पाई R स्क्वायर। फिर उसके बाद वृत्त की परिधि क्या होती है, जैसे वृत्त के ये जो किनारा है, अगर इसको एक गोलाकार तार समझ सकते हैं, तार का छल्ला, और उस तार को हम ऐसे खोल कर लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है, ये जो दूरी होगी परिधि माने उसकी पूरी परिक्रमा, या तो इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ से अगर कोई चलना चाहे और फिर यहाँ तक आए तो उसने पूरी वृत्ताकार पथ की दूरी तय की है, तो वह दूरी जो होगी वह वृत्त की परिधि कहलाएगी। परिधि को C से दर्शाते हैं, इसको 2 पाई R इस तरह से लिख सकते हैं। फिर C पाई को यहाँ रख सकते हैं, ये 2R, क्योंकि C बराबर पाई D, क्योंकि व्यास क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। इस तरीके से हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर C बराबर 2 पाई R। तो यहाँ पर हमने वृत्त पर संबंधित, वृत्त से संबंधित जो भी उसकी मूलभूत जो जानकारी थी वो प्राप्त की। सबसे पहले हमने क्या देखा, वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा क्या है, किसी प्रतल में एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। फिर हमने क्या देखा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त पर स्थित वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। फिर हमने देखा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर तथा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। फिर हमने उसके बाद में देखा था जीवा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है। वृत्त का व्यास या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। फिर उसके बाद स्पर्श बिंदु देखा हमने। स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से यदि रेखा या वृत्त होकर जाता है तो उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाने वाला जो भी रेखा होता है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। उसी तरीके से हमने दूसरा पॉइंट देखा इसमें छेदन रेखा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली मतलब वृत्त को प्रच्छेदित करके बाहर निकलने वाली जो किरणें होती दोनों तरफ, वो अर्थात वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद हमने वृत्त के अंतर्भाग वाले बिंदु जो वृत्त के अंतर्भाग में स्थित हैं, फिर वृत्त पर स्थित बिंदु जो वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, फिर वृत्त के बाएं भाग जो वृत्त के बाहर स्थित हैं। फिर उसके बाद हमने देखा एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करने वाले वृत्त। तो एक ही बिंदु पर अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर की तरफ से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उन दोनों वृत्तों को बाएं स्पर्शी वृत्त कहते हैं। और यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर की तरफ मतलब एक ही बिंदु पर अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं तो उन्हें अंतःस्पर्शी वृत्त कहते हैं। दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाले वृत्त, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं तो ऐसे वृत्तों को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाले वृत्त कहते हैं। फिर हमने देखा एक केंद्रीय वृत्त, जिन दो वृत्तों की त्रिज्याएं भिन्न परंतु उनके केंद्र एक ही हो ऐसे वृत्तों को एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। फिर सर्वांशम वृत्त, जिन दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, दो वृत्त परस्पर एक दूसरे के सर्वांशम होते हैं।
फिर उसके बाद हमने वृत्त की जीवा लंबता प्रमेय को देखा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। फिर वृत्त की जीवा लंबता प्रमेय का विलोम हमने देखा। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पूरे संपूर्ण भाग का उसका जितना एरिया वो कवर